देखा जाए तो महाभारत की कथा कई श्रापों से और वरदानों से गुंफी गई एक कहानी है। कई व्यक्तियों को कई वर है तो कईयों को कोई श्राप। परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जिसे मिला तो वर था, परंतु समय के साथ वो श्राप से भी भयानक साबित हुआ। वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की कहानी मुझे आज भी दिखाई देती है। कई बार माँ बाप अपना मूल गांव छोड़कर किसी और नगर में बस जाते हैं काम के वजह से। उनके बच्चे वहीं पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। माँ बाप तो अपने मूल गांव से मन में बंधे हुए रहते हैं, परंतु बच्चे नहीं। बच्चे जहाँ पे बढ़े जब बच्चे जहाँ पे पलते बढ़ते हैं वही उनका जीवन बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के साथ। जब द्रोण हस्तिनापुर में रहने लगे तो हस्तिनापुर ही अश्वत्थामा का घर बन गया। बाल्यावस्था में अश्वत्थामा की दूध वाली कहानी तो हम सबने सुनी है। जब उसकी माता ने पानी में ही आटा मिलाकर उसे दूध कहकर दे दिया, परंतु जब वो युवावस्था में गया तब क्या उसे अर्जुन से ईर्ष्या नहीं हुई होगी? जब उसके अपने पिता किसी और को सबसे ज्यादा महत्व देते थे तब क्या उसके मन को पीड़ा नहीं हुई होगी? अश्वत्थामा ज्ञानी था। अश्वत्थामा ज्ञानी था, विद्वान था। कई पंडितों से तत्वज्ञान की चर्चा करता था, वाद विवाद करता था, परंतु एक दोष था, वो भावनाओं में बह जाता था। वो स्वयं के क्रोध पे काबू ही नहीं कर पाता था और उसके इसी क्रोध की वजह से गुरु द्रोण उसे कुछ अस्त्र देने में डरते थे, हिचकिचाते थे। अब देखा जाए तो अश्वत्थामा ना ही कोई राजकुमार था, ना कोई कुरुकुमार। जब युद्ध छेड़ा तो उसने अपने पिता के साथ साथ कौरव पक्षता स्वीकार कर लिया। अब उनके लिए लड़ते लड़ते वो एक दिन कौरव सेना का सेनापति बन गया। आखिरी दिन जब कुछ सेना बची भी नहीं थी, मरते हुए अवस्था में दुर्योधन ने उसे कौरव सेना का आखिरी सेनापति बनाया और पांडवों के वध का वचन लिया और फिर प्राणों का त्याग किया। अपने मित्र को मरते हुए अवस्था में दिए वचन के पूर्ति के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया और फिर हुई उपपांडव और धृष्टद्युम्न की हत्या। जब अर्जुन और उसके बीच रात्रि में युद्ध छेड़ा तो वो क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। इस पूरी कहानी का सार बिंदु यही आता है, ब्रह्मास्त्र पे। अब देखा जाए तो श्री कृष्ण को अर्जुन भी मानता था और अश्वत्थामा भी, परंतु उस क्षण में, उस भावना के पल में, उस क्रोध की घड़ी में अपनी भावनाओं को दूर रखकर श्री कृष्ण की आज्ञा सिर्फ अर्जुन ने मानी। अश्वत्थामा अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पे। और इसी कर्म के कारण जब भीम ने उसका जो शिरोमणि था वो छीन लिया, उसके बाद श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया वेदनाओं का। इस एक घटना के कारण, इस एक कर्म के कारण अश्वत्थामा को जो चिरंजीवी होने का वर मिला था वो श्राप में परिवर्तित हो गया। और इसीलिए अश्वत्थामा की ये कहानी मुझे आज की घड़ी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। किसी और किरदार से ज्यादा अश्वत्थामा ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इस घड़ी में, इस समय में हमारे पास कोई भी वरदान क्यों ना हो, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हमारे खुद के कर्म, हमारे खुद के चयन, हमारा खुद का वर्तन ये निश्चित ना कर दे कि हमें जो वरदान मिला है वो श्राप में परिवर्तित हो जाए। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल शेयर वन वीडियो एवरी संडे।